साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, एक ही निष्ठा में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फलों को कैसे प्राप्त कर लेता है। मित्रों, दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है और वह है परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अतः एवं यह कहना उचित ही है कि एक में पूर्णतः स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोग का फल सांख्य योग होता है और सांख्य योग का फल परमात्मा साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति होती तो दोनों में फल भेद होने के कारण ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्म योग के फल स्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है। फिर वह कर्म योग का फल क्या प्राप्त करेगा और कर्मयोग में भली भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। मित्रों, फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और दोनों का एक ही फल है। इस प्रकार मानने से भगवान का यह कथन सार्थक होता है। साथियों, दोनों में से किसी एक निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने दोनों को ही आत्म साक्षात्कार का स्वतंत्र साधन माना है। धन्यवाद, शुक्रिया।